24 साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कल का दिन बेहद अहम है। आपको बता दें, अब से 14 घंटे बाद आम चुनाव के पहले चरण का मतदान होना है। जनता पूरी तरह से तैयार है, मन बना लिया है और साथ ही साथ सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें, कुछ ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जो वाकई चौंकाने वाले हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं बागपत से। आपको बता दें, तस्वीरें 2 से 3 दिन पुरानी बताई जा रही है, जहां पर एक पार्टी विशेष के नेता या फिर यूं कहे गुंडे पुलिस वालों को धमकाते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। आप यहाँ रहोगे नहीं, चला जाऊंगा। मोदी मोदी। अब तक आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि यहाँ पार्टी बीजेपी और सामने खड़ी पुलिस बागपत की। हमें टूट का मरने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा नहीं लगा। हाँ। भाई मोदी जी के नाम मोदी जी के नाम पर गाँव में दारू बिकवा दो, गाँव में उन्हें बंद नहीं करवा रहे। दिखवा रहा हूँ, बताओ क्या कह रहे हो। करो ना वीडियो बना, दारू बिकवा रहे हो तो किसे कर रहे हम तुमसे। बताओ किसे कर रहे हो, किसकी बिकवा रहा हूँ। बना लाइव चला करवा रहे हो, ट्रक जाने वाले। हमने भक्ति वीडियो बनाई कल की, हम दिखाएगा भक्ति ट्रक जा रहे। मैं नहीं कर रहा हूँ। अब हमको बोलते हैं हमको साफ बोलते हो क्या समझ चाहिए। बात यही खत्म नहीं हुई, सीधे पुलिस वाले को धमकी दी। आप यहाँ रहोगे नहीं, चला जाऊंगा। मोदी मोदी। दरअसल पुलिस वाले ने बीजेपी के स्थानीय नेताओं को बिना इजाजत पार्टी का एक समारोह करने से मना कर दिया था। बागपत की पुलिस मोदी जी के खिलाफ हो रही है और कितना भी जोर लगा लो, विरोधी मोदी जी। ये तस्वीर बागपत के खेकड़ा थाने के गड़ी कलंजरी गांव की। खेकड़ा थाने में तैनात दरोगा प्रदीप ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बिना इजाजत मीटिंग करने से रोका था, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता भड़क गए। सतपाल जी से बात कर, सतपाल जी फोन मिला। मकान मालिक बना नहीं कर रहे, आप बना कर रहे। मकान मालिक लाए लोग इससे बागपत से। भाई लोगों की श्रद्धा है मोदी जी में, अपनी ऐसा मत करो, गलत बात है। आपका गलत रवैया भैया, अपनी गलती को नहीं मानना, इतने बुरे काम करवा रहे हो शौकीन पर रह गए। अब इन लोगों को कौन समझाए कि किसकी श्रद्धा किसमें है। इससे पुलिस वाले को क्या मतलब, नहीं समझे तो सीधे ट्रांसफर करवाने की धमकी देने लगे। तुम हमको जहाँ फिकवाए वहाँ फिकवा दीजिएगा, हम मना नहीं कर रहे हैं। हम सुबह बिस्तर में रस्सी डाल के उठते हैं, हमें मत बनाओ। आखिर तक थानेदार ने बिना इजाजत बीजेपी समर्थकों को मीटिंग करने की इजाजत नहीं दी। एक राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम था चांदीनगर में। वहाँ पे संभवतः उस कार्यक्रम में जो सुरक्षा में लोग तैनात थे, उनसे और किसी एक वहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनसे कुछ बात हो गई होगी और बीच में संभवतः इन लोगों में किसी एक इशू को लेकर के हॉट-टॉक हुआ और वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। उसमें हमने प्रभारी निरीक्षक को हम हिदायत करी थी, जाकर के उन्होंने इस मामले को निपटा दिया है और आपस में दोनों की समझौता हो गया। चुनाव में पार्टी का प्रचार करना कार्यकर्ताओं का कानूनी अधिकार है, लेकिन कानून तोड़कर बिना इजाजत काम करने को कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। पारस जैन, बागपत, न्यूज़ 24। चलिए इस खबर से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गजोदर की। समाजवादी से अब भगवाधारी हुए गजोदर जमकर प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में जितने जोश के साथ मोदी कर रहे हैं, उससे ज्यादा जोश में नजर आ रहे हैं गजोदर भैया। राजू श्रीवास्तव अहमदाबाद से लेकर बनासकांठा जहां जहां जा रहे हैं, वहां मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं और विरोधियों पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं व्यंग बाण। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या उनके ये हंसगुल्ले, उनके ऐसे बाण क्या दिला पाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, खासतौर पर बीजेपी को वोट। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए और जो बैठे हैं नहीं वो लेट जाए। इतना अच्छा हंसी हो, ये भाभी जी की हंसी तो ये होगा, जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे।
गजोधर भैया सामने हो तो हंसी कैसे रुकेगी। अहमदाबाद का ये मंच यूं तो चुनावी था, लेकिन राजू श्रीवास्तव के आते ही सियासत का ये मंच लाफ्टर शो में तब्दील हो गया। अभी बाजी गाड़ी से उतरा, एक हमारे भरत भाई थे, भरत परमार, कहा गए, मुझे हाथ मिला के बोले आपको टीवी बहुत देखा है, जिंदा आज पहली बार देखा है। अहमदाबाद पश्चिम से बीजेपी सांसद और प्रत्याशी किरीट भाई सोलंकी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे राजू श्रीवास्तव ने पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े, बोली की गोली सरहद पार तक पहुंचा दी। यही एक शख्स है नरेंद्र मोदी जो अपने हिंदुस्तान को भी संभाल सकता है और पाकिस्तान को घुस के मार सकता है। कॉमेडी किंग ने चौकीदार वाले नारे की आड़ में विपक्षी दलों पर भी वार किया। कटाक्ष के तीर कांग्रेसियों का कलेजा चीर गए। किसी को बोलना नहीं पड़ता, लोग खुद से आके गर्व से कह रहे हैं कि मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। हर कोई कह रहा है मैं भी चौकीदार हूँ। इसका जवाब कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। इसके जवाब में सोनिया के मुंह से निकल गया मैं भी जमानत पे हूँ, राहुल बोला मैं भी जमानत पे हूँ, चिदम्बरम बोला मैं भी जमानत पे हूँ, वाड्रा बोला मैं भी जमानत पे हूँ, लालू प्रसाद बोले हमारा पहले जमानत करवाओ। मंच अहमदाबाद में था, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच था, लेकिन गजोदर भैया अचानक झारखंड के रांची पहुंच गए, क्योंकि लालू जी के जिक्र के बिना कॉमेडी की महफिल जवा नहीं होती। लालू तो बहुत विशेष आदमी है। लालू ने एक बात बोला टीवी पे, हम कोई मामूली आदमी है, हम कोई मामूली आदमी नहीं है, हम पूरे देश में एक ही है, हम जो जेल का उद्घाटन किए गए उसी जेल में बंद हुए। लालू के बाद बारी राहुल गांधी और केजरीवाल की आई। कश्मीर और लाहौर के बहाने विपक्षी नेताओं की शामत आ गई। तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ ये कहूंगा मैं अपने शब्दों में, कलाकार है वो तो निकलेगा अंदर से, अपने शब्दों में कहूंगा अगर मांगोगे कश्मीर तो लाहौर भी छीन लेंगे, अगर मांगोगे कश्मीर तो लाहौर भी छीन लेंगे, अगर मांगोगे राहुल तो केजरीवाल मुफ्त में देंगे। गांधी और पटेल की धरती पर भगवा पार्टी का प्रचार करने पहुंचे कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव ने न्यूज 24 के साथ भी हंसी के हंसगुल्ले छोड़े। सवाल सियासी करिश्मे पर था, जवाब शक्ल में सिमट गया। प्रियंका का है कि उनकी उपलब्धि है कि उनकी शक्ल जो है इंदिरा गांधी से मिलता है। हाँ, तो लोग कह रहे हैं ये उनका बहुत बड़ा जिंदगी का अचीवमेंट है। अब यही बात के लिए कहा उनको हम राष्ट्रपति बना दें कि उनका शक्ल मिलता है। और जहाँ शक्ल मिलने की बात है, ऐसे तो हमारी जो पत्नी है आपकी भौजी, उनका शक्ल भी मायावती से मिलता है। कॉमेडी की पिच पर लोहा मनवा चुके राजू श्रीवास्तव पिछले कई सालों से सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। कुछ दिन समाजवादी रहकर अब भगवाधारी हो चले हैं। न्यूज 24 से खास बातचीत में उन्होंने अखिलेश और मायावती के गठबंधन को भी निशाना बनाया। ये गठबंधन नहीं है, ठग बंधन है, और सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हैं, उनका कुछ पता ही नहीं। पहले देखो उधर ममता नहीं आई साथ में, फिर राहुल गांधी गठबंधन में नहीं पहुंचे, उधर राहुल गांधी कोई लोग सपा बसपा वाले भगा दिए, हटा दिए, उधर से वो चले गए, उधर वो उनके यहाँ नहीं जा रहे हैं। शरद पवार अलग गुस्सा बैठे हैं, तो सब नाराजी का खेल चल रहा है। मोदी बढ़िया है। चुनावी मंचों से राजू श्रीवास्तव वही बोल रहे हैं जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं। विरोधियों पर तीखा हमला और मोदी सरकार का स्तुतिगान। देखना दिलचस्प होगा कि जनता गजोदर भैया की बातों पर कितना यकीन करती है। अगर मांगोगे कश्मीर तो लाहौर भी छीन लेंगे, अगर मांगोगे कश्मीर तो लाहौर भी छीन लेंगे, अगर मांगोगे राहुल तो केजरीवाल मुफ्त में देंगे। तो ये थे राजू श्रीवास्तव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब की बार फिर मोदी सरकार है। कैमरामैन तेज के साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज 24। चुनाव के दौरान खास तौर पर प्रत्याशियों पर नजर रखना बहुत बड़ी चिंता का विषय बन चुका है, और बड़ी बात यही है, चिंता का विषय बन चुका है। कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिनके फार्म हाउस से अब
शराब की बोतलें मिल रही हैं। जाहिर तौर पर इन पर नियंत्रण रख पाना बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए भी, लेकिन सवाल यही है कि अगर इस तरह के नेता सामने आते रहेंगे और ऐसी सोच जाहिर करते रहेंगे कि उनके फार्म हाउस से इतनी बड़ी तादाद में शराब की बोतलें मिल रही हैं, तो जाहिर तौर पर हम यही मान पाएंगे कि कहीं ना कहीं वोटर को अपनी तरफ लाने के लिए, आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए उनको रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। नशे की ये महफिल सजी है अमरोहा में कांग्रेस प्रत्याशी सचिन चौधरी के फार्म हाउस पर। पीछे सचिन चौधरी का पोस्टर टंगा है और सामने मेज पर कार्यकर्ता खाने के साथ साथ शराब का लुत्फ ले रहे हैं। सांसद पद के उम्मीदवार सचिन चौधरी के प्रचार में दिन भर पसीना बहाने के बाद जब शाम को हारे थके कार्यकर्ता फार्म हाउस पहुंचते हैं तो उनका स्वागत कुछ इस तरह शराब के साथ होता है। लजीज पकवानों के साथ साथ यहाँ भरपेट शराब की पूरी व्यवस्था है। जाम से जाम टकरा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पीने पिलाने का ये सिलसिला हर शाम चलता है, सरेआम चलता है। शाम ढलते ही यहाँ गाड़ियों से लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है और रात होते होते ये फार्म हाउस मैं खाने में तब्दील हो जाता है। जिधर देखो उधर शराब की बोतलें लुढ़की नजर आ रही हैं। हर कोई नशे में झूमता दिखाई दे रहा है। पेशे से बिल्डर सचिन चौधरी इलाके के दबंग नेता है। अमरोहा से मुरादाबाद तक और हापुड़ से गाजियाबाद तक उनके पास अथाह संपत्ति बताई जाती है। तो क्या ये तस्वीरें सचिन चौधरी के रसूख का ही नतीजा है कि उनके फार्म हाउस पर चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? फिलहाल ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर इन तस्वीरों पर प्रशासन और चुनाव आयोग की नजर अभी तक क्यों नहीं पड़ी? गजनफर अली, अमरोहा, न्यूज़ 24। शराब की महफिल हमने आपको दिखाया, ना चुनाव आयोग की इस पर नजर पड़ रही है, ना प्रशासन की पड़ रही है। छोटा सा ब्रेक, जल लौट रहे हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।